हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लास जमुई पर। तो दोस्तों, आज जनरल नॉलेज से मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा प्रश्न 100% पूछा जाएगा। तो देखिए, प्रश्न संख्या 1 में कहता है, जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर आर के गोयल, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 2 में कहता है, मणिपुर में राहत एवं पुनर्वास कार्यों की निगरानी हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जस्टिस गीता मित्तल, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 3 में कहता है, मणिपुर में हिंसा की जांच के लिए गठित आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जस्टिस अजय लांबा, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 4 में कहता है, चीता परियोजना के देख रेख हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका करेक्ट आंसर राजेश गोपाल, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 5 में कहता है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मामलों की निगरानी हेतु गठित समिति का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए आर दबे समिति, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 6 में कहता है, डिफाल्टरों से पैसों की वसूली हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रदीप नंद राजोग, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 7 में कहता है, प्रश्न संख्या 7 में कहता है, लद्दाख, प्रश्न संख्या 7 में कहता है, लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि के संरक्षण हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है जी किशन रेड्डी, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 8 में कहता है, प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा चुकौन की जांच हेतु समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है जस्टिस इंदु मल्होत्रा। और ऑप्शन बी है सुधीर कुमार सक्सेना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ए और बी दोनों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 9 में कहता है, लखीमपुर खौरी घटना की जांच हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका करेक्ट आंसर प्रदीप श्रीवास्तव, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 10 में कहता है, डीटीसी बस खरीद प्रक्रिया की जांच हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका करेक्ट आंसर ओ पी अग्रवाल, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 11 में कहता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने हेतु समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका करेक्ट आंसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 12 में कहता है, स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 13 में कहता है, टीआरपी आकलन हेतु समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका करेक्ट आंसर शशि शेखर वेम्पति, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 14 में कहता है, शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका करेक्ट आंसर राजीव कुमार, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 15 में कहता है, तनावग्रस्त परिसंपत्तियों पर विशेष गय समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका करेक्ट आंसर बेबी कामथ, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 16 में कहता है, स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए गठित पैनल के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जी किशन रेड्डी, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 17 में कहता है, पराली जलाने पर रोक संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका करेक्ट आंसर मदन बी लोकुर, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 18 में कहता है, कोविड-19 वैक्सीन हेतु गठित अधिकार पैनल के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है आर एस शर्मा, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 19 में कहता है, अजय भल्ला समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर चीन से आने वाले निवेशों के परीक्षण हेतु। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 20 में कहता है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 1920 चयन समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका करेक्ट आंसर मुकुंद कम शर्मा, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 21 में कहता है, मानव अधिकारों पर कोविड-19 प्रभाव का अध्ययन करने हेतु विशेष गय समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका करेक्ट आंसर डॉक्टर के एस रेड्डी, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 22 में कहता है, डॉक्टर बी एस चौहान समिति का गठन किस मामले के न्यायिक जांच हेतु किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर विकास दुबे के मामले में, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 23 में कहता है, ड्रग रेगुलेटरी सुधार समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका करेक्ट आंसर राजेश भूषण, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 24 में कहता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष कौन हैं?
तो इसका करेक्ट आंसर डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 25 में कहता है ईजीओएम मंत्रियों का समूह के अध्यक्ष कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 26 में कहता है एससीएल दास समिति का गठन किस मामले की जांच हेतु किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है असम में ऑयल इंडिया लिमिटेड के कुएं में विस्फोट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 27 में कहता है पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर दैनिक गति के कारण, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 28 में कहता है सबसे बड़ा ग्रह है। तो इसका करेक्ट आंसर है बृहस्पति ग्रह, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 29 में कहता है सबसे छोटा ग्रह है। तो इसका करेक्ट आंसर है बुध ग्रह, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 30 में कहता है अगुलहास धारा किस महासागर में बनती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है हिंद महासागर में, ऑप्शन बी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अगर इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप सबसे पहले देख पाएंगे।